फिर से स्वागत करता हूं आप सबका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस को, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है। क्योंकि हम लोग 2022 के लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए कि उसका सिलेबस को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। चाहे आप कंपेरेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस को देखना चाहिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी इंप्रूव देखने को मिलेंगे अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो। क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर से क्या आने वाला है, क्या क्या मतलब व्याकरण से कितना आएगा, गद्यखंड पदखंड सारे चीज के बारे में आपको जानकारी आज मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। मैं आज के वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं, इसमें आपको 15 नंबर यानी कंप्लीट, आज ही के वीडियो में आपको 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और ये आपको हम बता रहे हैं कि कौन सा चैप्टर से क्या पूछने वाला है। तो देखिए हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के जो हिंदी 100 मार्क्स है, ये हिंदी 100 मार्क्स के आज हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है, जो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है क्या, गद्यखंड दिया हुआ है, दूसरा पदखंड दिया हुआ है, तीसरा हिंदी व्याकरण दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अब गद्यखंड की बात करें तो गद्यखंड में आपका 13 चैप्टर है, जिसमें से 13 चैप्टर है और ये 13 पार्ट दिया हुआ है और इसका लेखक का नाम भी दिया हुआ है। और आपको हम पूछ रहे हैं कि देखिए आप लेखक के जो नाम पूछे जाते हैं तो उसमें लगभग आपको 15 नंबर पूछे जाएंगे इसमें से। तो आपको 15 नंबर आपका आज इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बातचीत किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। उसका उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बारे में इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका जीवनी को पढ़ना है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। और आपको हम बता दें कि आपका तैयारी कैसे करना है, या आप इस बुक को कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए जो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। देखिए स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए तो कोई ऐसा बुक नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि एक दिंगत भाग 2 जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 के लिए स्पेशल, ठीक है। और आपको हम बता दें, एक आप लोग जानते होंगे हिंदी भाषा और साहित्य, जो पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है, 11th के लिए भी रहता है और 12th के लिए भी रहता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल जो है दिंगत भाग 2 ये आपके लिए फॉर क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक लेख और एक पात्र किसका है, भगत सिंह का है। रोज किसका है, अगे का है। अर्धनारीश्वर किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओ शदानीरा किसका है, जगदीश चंद्र माथुर। और आपको हम बता दें कि अगर आपको हिंदी का बुक लेना है दिंगत, तो आपको उसको कैसे प्राप्त करना है आपको इस वीडियो में हम लास्ट तक बताएंगे, और आप लास्ट तक बने रहेंगे। अपने दोस्तों को एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर दे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सिपाही की माँ मोहन डाकेश, सिपाही की माँ जो है वो किसका है, मोहन डाकेश का है। उसके साथ क्या क्या, परगित और समाज किसका है, नामवर सिंह का है। उसके बाद आपका 10 नंबर में क्या है, झूठन किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। उसका हंसते हुए मेरा अकेलापन ये किसका है, मलियज का है। उसके बाद आपको देखते हैं कि तिरछी जो है किसका लेखक है, कौन लेखक है इसका, उदय प्रकाश है। उसके बाद शिक्षा का आपका जय कृष्ण मूर्ति है। तो इस तरह 13 चैप्टर था आपका, 13 चैप्टर में इसका लेखक का नाम भी दिया हुआ है, और इसमें से आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका राइटर सबको अच्छे से आप याद कर लेंगे। और आपको हम बता दिए स्पेशल इसका बुक जो है दिंगत है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग फिर देखते हैं आप क्या देखेंगे, ये तो गद्यखंड हम लोग क्लियर कर लिया है। उसके बाद आप चलते हैं पदखंड। तो आप पदखंड में देखते हैं पदखंड में कितना चैप्टर है। ये भी इसमें भी पदखंड में भी 13 चैप्टर है, जो आपको दिख रहे होंगे आपको यहाँ, ठीक है। तो इसमें आपको पदखंड में क्या है, ये करबक है, ठीक है। इसमें आपका इसका लेखक जो है कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग सूरदास के पद कौन है, सूरदास है। चलिए तो तुलसीदास के पद के लेखक कौन है, तुलसीदास है। बहुत ही आसान है, और आप मेरे साथ अच्छे से रिवीजन कीजिए। छप्य किसका है, नामदास का है। उसके बाद क्या, कवित्व भूषण का है। उसके बाद तुमुल कोल्हाल कलह में ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। चलिए पुत्र वियोग जो इसका लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तबोध, इसका लेखक कौन है, जन का चेहरा का लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तबोध। उसके बाद अधिनायक के लेखक कौन है, रघुवीर शाही है, ठीक है। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल इसका लेखक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग हारजीत का जो लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। और आपको गांव का घर का लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति है। चलिए तो ये 13 चैप्टर था, ये किसका था, पदखंड का। पदखंड आपका क्लियर हो चुका है। पदखंड के इधर आपका मतलब लेसन का चैप्टर है, और इधर इसका मतलब नेम सब है, ठीक है। करबक के लेखक कौन है, मोहम्मद जैसी। तो इस सारे चीज को अच्छे से आप याद कर लेंगे। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, ये 26 आपका जो चैप्टर ये है
चैप्टर। इससे अगर इसको अगर अच्छे से अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपका यानी 15 यानी 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आपका यानी सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। उसके साथ आगे हम लोग देखते हैं आगे फिर क्या दिया हुआ है। अब इसके हिंदी 100 यानी मार्क्स का जो सिलेबस है उसके यानी पैटर्न को देखते हैं जो फॉर बीएससी यानी बिहार बोर्ड के लिए है। और आपको बता दें चैप्टर जो बता रहे थे वो ऑल बोर्ड के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन आप हमें अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये फॉर यानी बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप देखिए बता रहे क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा आपको 100 का, जो आप लोग देखे होंगे इस बार के पैटर्न को। देखिए अगले साल कोरोना वायरस था तो जिसके रीजन से यानी 100 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था, लेकिन इस साल भी इसी तरह का रहने वाला है। अभी भी बिहार में लॉकडाउन है और आप लोग का एग्जाम फरवरी में ही होगा, 1 फरवरी को यानी आप लोग का एग्जाम होगा। तो इसलिए अच्छे से आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छे से अभी से लग जाए ताकि आपका नॉलेज में जो होगा काफी इंप्रूव होगा। तो देख ले आगे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ क्या कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 100 पूछा जाएगा, जिसमें से यानी 50 ऑप्शनल रहेगा और आपको 50 का ही जवाब देना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कितना कहां से पूछा जाएगा ये चीज आपको देखना है। तो हिंदी व्याकरण से जो आपको पूछा जाएगा वो 30 मार्क्स का यानी पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का यानी 30 मार्क्स का यानी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गद्य और पद मिला करके कितना पूछा जाएगा यानी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 30 और 20 आपका कितना हो गया यानी 50 मार्क्स हो गया। अगर आपको हम बता दें हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, आपको हिंदी व्याकरण में ग्रामर हिंदी व्याकरण का एक ले लेना है, सारा अच्छे से आपको रीड कर लेना है, उसी से आपको 30 नंबर देखने को मिलेंगे। संज्ञा कारक हो गया, उसके बाद मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम हो गया, ये सारा चीज आपको अच्छे से यानी देख लेना है। उसका सारा आपको यानी विशेषण वगैरह सब चीज आपको अच्छे से यानी याद करना है, उसका भेद वगैरह सारा चीज आपको इसी से रटना और इसी से ही आपको 30 नंबर देखने को मिलेंगे। एक भी नंबर इससे फालतू नहीं देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से मैं आपको कंप्लीट तैयारी करूंगा इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की फुल्ली तैयारी होगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके साथ आपको बता देते हैं कि आपका गद्य और पद से जो पूछा जाएगा यानी बुक से आपको पूछा जाएगा 20 मार्क्स का यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 30 और 20 आपका 50 यहाँ आपका क्लियर हो रहा है, यानी 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा ये आपका यानी क्लियर हो गया, ये आपको यहां से ही पूछा जाएगा। उसके चले चलते हैं हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न यानी जो आपका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो आपका क्या होगा यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका यानी 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसमें से 8 मार्क्स आपका क्या पूछा जाएगा निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखा है, यानी 6 में से आपको यानी 6 रहेगा, 6 में से आपको एक का ही निबंध लिखना है। कितना आसान आपके लिए रहेगा, किसी पर भी निबंध आएगा और आपको अच्छे से उसका लिखना है एक्सप्लेन करके पूरी तरह से। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी मतलब 2 क्वेश्चन आपका जवाब देना है इसमें से, ठीक है। और ये मतलब 4 नंबर का रहता है, ठीक है। नहीं 4 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको यानी 2 ही जवाब देना है, ठीक है, 2 का ही जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसी 2 का प्रसंग व्याख्या कीजिए, 4 पूछा जाएगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। ये 8 नंबर का होता है, तो आपका 8 16 नंबर हो गया। सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र लिखने का आएगा, एक आपको आवेदन या पत्र आप उसमें लिख सकते हैं जो 5 नंबर का होता है, ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि आवेदन लिखे या पत्र लिखे, तो आपको यानी रहेगा उनमें से आपको एक ही को लिखना है, ठीक है, चाहे आप आवेदन लिखिए या पत्र लिखिए। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया, ठीक है। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या कहे कि प्रश्न उत्तर रहेगा आपका यानी 2 मार्क्स का, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका जो रहेगा यानी 5 मतलब 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 में से आपको यानी 50% का ही जवाब देना, इसलिए आपको 5 सवाल का ही जवाब देना पड़ेगा इसमें, और आपको 5 सवाल में आपको यानी 10 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर, यानी ये 3 नंबर वाला पूछे जाएंगे, आपको 5 क्वेश्चन का ही आपको यहाँ जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन का ही आपको यहाँ जवाब देना है। उसके बाद क्या करेगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका रहेगा, यहाँ क्या रहेगा यानी दीर्घ प्रश्न रहेगा जिसमें 6 पूछा जाएगा, 6 में से आपको 3 का ही जवाब देना है, ठीक है। उसके साथ आगे हम लोग फिर देखते हैं उसका क्या दिया हुआ है कि संक्षेपण, यानी संक्षेपण करना है आपको, यानी 4 नंबर का संक्षेपण पूछता है, उसमें से आपको 4 नंबर में क्या करना है, 2 में से आपको 1 में ही संक्षेपण करना है, यानी कितना करना है 2 में से 1 में ही आपको संक्षेपण करना है। उसके बाद आपका यहाँ 4 नंबर क्लियर हो गया, तो इधर टोटल आपका यानी कितना हो गया, यानी 50 मार्क्स इधर आपका क्लियर हो गया, यानी 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस आपका क्या हो जाएगा यानी ऑब्जेक्टिव, तो आपका क्या होगा 50 प्लस मतलब 50 यानी 100 आपका यानी क्लियर हो गया, यानी सारा आपका यानी क्लियर हो गया। उसके साथ आगे हम बताते हैं आपको कि आपको आप क्या करना है और कैसे आपको तैयारी करना है।
पूरी तरह से इस पे आपको कैसे स्टैंड उतरना है, यानी पूरी तरह से आपको तैयारी कैसे करना है। आप अगर अभी से अगर मेरे साथ अगर तैयारी में लग जाते हैं तो आप बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि मेरे 2021 में जो हम प्रिपरेशन कराए थे जितने सारे बच्चे को, तो लगभग जो लेके आए थे 90 85 से यानी प्लस ही बच्चे लेके आए थे। मैं सबको रिव्यू भी दिखाया था अपने कम्युनिटी गाइड में, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और ऑलरेडी मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो अभी भी अपलोडेड है, अगर आपको देखना है तो अच्छे से आप चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए ये था यानी आपका हिंदी का या आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है। तो ये चीज था आपको, अब जो हम बताएंगे आपको कि आपको ये कैसे बैच ज्वाइन करना है, अब पूरी तरह से आपको हम बता रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो चलिए अब हम लोग यानी न्यू बैच फॉर 2022 के एग्जाम के लिए हम लोग न्यू बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या फैसिलिटी रहेंगे, क्या क्या स्पेशल आपको दिया जाएगा, कैसे आपकी तैयारी होगा, सारे चीज आपको इस बताएंगे। पहला क्या दिया हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपका नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर हो रहा है, जो 2022 के बैच के लिए है। उसका मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, तो आपको मिलेगा ही मॉडल पेपर। उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, लगभग आपको 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा यानी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और इसका सबका विथ यानी सभी का आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर रहेगा। उसका ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो एग्जाम से 15-20 दिन पहले निकलता है, उसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपका यानी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका मंथली भी टेस्ट लिया जाएगा इसमें। इसका चैप्टर वाइज यानी क्वाइज टेस्ट भी होगा, यानी चैप्टर वाइज का आपको यानी एक टेस्ट पेपर मिलेगा जो आप हर रोज रिविजन कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा आपको एग्जाम टाइम्स में। उसके बाद आपको देखा जाएगा कि ऑल सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर आपको सभी तरह के यानी मिलेंगे। उसके बाद आप यानी हमें मतलब कभी भी यानी आप हमें कॉल मैसेज यानी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि इस बैच को आपको ज्वाइन कैसे करना है। इसके लिए आपको क्या है, तो इसके लिए आपको एडमिशन करना है और जिसका फीस मात्र ओनली 499 रुपया रखा गया है, बहुत ही कम फीस, जिसका वैलिड आपको 1 वर्ष रहेगा। 1 वर्ष में आपको कोई चार्ज और नहीं लगेगा। ये 1 वर्ष के लिए आपको 499 रुपया मात्र और पूरी तरह से आपको यानी तैयारी किया जाएगा। देखिए 499 रुपया अगर इस कोर्स का अगर प्राइस रखा जाए ना तो 3 से 4,500 हो सकता था, लेकिन आपके पास मात्र हम लोग 499 रुपये रख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह के बच्चे होते हैं। तो हम मेरा एक ही मोटिव है कि सभी बच्चे को, जितने सारे बच्चे यानी विलेज से या गांव से मतलब बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल है और वो आसानी से यानी कम पैसे में अपना नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी स्पेशल आपको बता रहे हैं कि अगर स्पेशल अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो यूट्यूब में तो फ्री वीडियो मिलेंगे ही। अगर आप स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं एक टारगेट के साथ, तो आप उस टारगेट को आप पूरी तरह से हम यानी इस 499 रुपये में आपको तैयारी करवा देंगे। कितना आसान है। अब आपको क्या करना है कि आपको कैसे आपको 499 में पेड करना और कैसे आपको आपका एडमिशन होगा। तो इसमें देखिए आपको बता रहे हैं कि आपको 499 रुपया कहाँ पेमेंट करना है, यानी पेटीएम के माध्यम से करना है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, किसी के माध्यम से भी आप उसका पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, उसके साथ आपको बता देते हैं कि स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसका सेंड करना है। आपको जिस नंबर से यानी पढ़ाई करना है उसी नंबर यानी उसी व्हाट्सएप नंबर से आपको सेंड करना है स्क्रीनशॉट। उसके साथ आपको हम बता देते हैं कि आपको यानी अगर ये सारा आपके पास सुविधा नहीं है तो आप बैंक के द्वारा भी भेज सकते हैं। जो बैंक नेम है, ये सारा डिटेल्स आप इसको बैंक में जाकर के आप भेज सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको हम बता देते हैं कि इतना था आपको, यानी अगर आपको करना है, ठीक है, तो आपको मात्र 499 रुपये में पूरी कोर्स की आप यानी तैयारी किया जाएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी किया जाएगा। उसके साथ आपको बता दें कि जैसे स्क्रीनशॉट दे करके उसका स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और उसके बाद आपको यानी कॉलेज नेम, ये सारा चीज आपको यानी भेजना है, ठीक है। उसके साथ ये आपकी यानी पूरी था ज्वाइन करने का, बैच ज्वाइन करना है, यानी कैसे ज्वाइन करना है, ये इसका पूरा प्रक्रिया था। और आपका जो बैच में जो स्पेशल जो रहेगा, ये सारा स्पेशल रहेगा। उसके साथ आपको ये जो भी दिया हुआ, ये पैटर्न दिया हुआ बिहार बोर्ड का स्पेशल, ठीक है। तो गाइस आज अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं। आज आप पे उम्मीद रखते हैं हम। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।